खौफनाक जादुई खिलौना ईना का सबक। एक छोटे से गांव में जहां सरसब्ज जंगलात और चमकते हुए दरिया थे, एक तजस्सुस से भरपूर लड़की ईना रहती थी। इसे दावर दराज के इलाकों की कहानियां पढ़ना और अनोखे खिलौने जमा करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो बाजार में घूम रही थी तो इसकी नज़र एक पुरानी धूल भरी दुकान पर पड़ी जो पहले कभी नहीं देखी थी। लकड़ी के बोर्ड पर मांद पड़े हुए लफ्जों में लिखा था, नामालूम खजाने। ईना की आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो दुकान के अंदर दाखिल हो गई। दुकान में मध्यम रोशनी थी और हवा में पुरानी किताबों और भूली हुई चीज़ों की खुशबू थी। शेल्फों पर अजीब और गरीब अशिया भरी हुई थीं, चमकते हुए पत्थर, अजीब गुड़ियां और पुरअसरार ज़ेवरात। कोने में एक चीज़ ईना की तवज्जो खींच रही थी। ये एक खिलौना बॉक्स था जो धूल में डूबा हुआ था मगर फिर भी चमक रहा था, और इसमें से ईना का नाम जैसे सरगोशी की तरह सुनाई दे रहा था। ईना तजस्सुस के मारे इस बॉक्स की तरफ बढ़ी। दुकान की मालिकन, एक बूढ़ी औरत जो मुस्कराती हुई नजर आ रही थी, इसके करीब आई। आह, तुमने इसे ढूंढ लिया, बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा। यह खिलौना बॉक्स बहुत खास है, लेकिन खबरदार, इसमें जादू है, ऐसा जादू जो गलत इस्तेमाल किया जाए तो अंधेरा हो जाता है। ईना ने बूढ़ी औरत की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए बेसब्री से खिलौना बॉक्स खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। बूढ़ी औरत ने हिचकिचाते हुए इसे बेच दिया और एक अजीब चमक के साथ इसे थमाया। याद रखो बच्ची, इसने कहा, जो कुछ इसके अंदर है वो तुम्हारे दिल का अक्स है। इसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करना। ईना जोश में घर वापस पहुंची और जल्दी से बॉक्स खोला। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। एक छोटा खिलौना लकड़ी का पतला जिसकी आंखें सुर्ख थीं, बॉक्स से बाहर आया। खिलौना देखने में बेज़र लग रहा था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। ईना ने इसे शेल्फ पर रखा और सोने चली गई, ये सोचते हुए कि कुछ खास नहीं हुआ। रात के बीच में ईना को अजीब आवाज़ों ने जगा दिया। इसने आंखें खोलीं तो देखा कि पतला खुद ब खुद हरकत कर रहा था और उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसके लकड़ी के आज़ा चरचर कर रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सुर्ख मुखों के साथ ईना की तरफ देख रहा था। ईना, पतले ने सर्द और खौफनाक आवाज में सरगोशी की, चुल्लू एक खेल खेलते हैं। खौफ से कांपती हुई ईना चीखने की कोशिश की मगर आवाज ना निकली। पतले की आंखें सुर्ख हो रही थीं और उसके हर हरकत के साथ कमरे की फिजा सियाह और खौफनाक होती जा रही थी। वो सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि ये जादुई था और अब इसके खौफ से ताकत हासिल कर रहा था। ईना को दुकान की मालिकन के अल्फाज याद आए, जो कुछ इसके अंदर है वो तुम्हारे दिल का अक्स है। ईना ने हिम्मत जमा की और पतले का सामना किया। इसने गहरी सांस ली और पुरअज़्म आवाज में कहा, मुझे तुमसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जादुई हो, लेकिन मेरे दिल पर मेरा कंट्रोल है। मैं अपने खौफ और लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। जैसे ही ईना ने यह कहा, कमरे का माहौल बदलने लगा। सियासाए गायब हो गए और पतले की आंखों की सुर्खी खत्म हो गई। वो जमीन पर गिर गया, बेजान हो गया। अगली सुबह ईना जल्दी से इस पुरानी दुकान पर वापस गई। बूढ़ी औरत पहले ही वहां मौजूद थी, जैसे इसे मालूम था कि क्या होने वाला है। तुमने सबक सीख लिया है ना? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। ईना ने सर हिलाया। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ। जादुई चीज़ें आसानी से नहीं ली जानी चाहिए। वो हमारे दिल का अक्स होती हैं। मैं लालची और बेसब्र थी और पतला मुझे दुखा रहा था कि जब हम उन जज्बात को काबू नहीं करते तो क्या होता है। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत से ईना के कंधे पर हाथ रखा। सच्ची ताकत मेहरबानी, सब्र और दानिशमंदी से आती है। ये याद रखो और तुम हमेशा महफूज रहोगी। इस दिन के बाद ईना ने अपने हर अमल में सोच समझकर कदम उठाना शुरू किया। इसे ये इल्म हो गया था कि कोई खजाना चाहे कितना ही दिलकश क्यों ना हो, इसकी कदरों से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। ईना ने एक अच्छी और समझदार जिंदगी गुजारी, ये जानते हुए कि सबसे बड़ा जादू वही है जो नेक दिली और बहादुरी से भरे दिल में होता है।